Hello students, how are you all? I hope you all are fine and good at your home. Okay, now today have a new topic for you, that is matter and material. Okay students, first of all please press the red bell icon given below for subscribe our channel. Okay, move towards our today's topic, matter and material. Okay students, do you know what is matter? Okay, let me tell you. Matter is anything that takes up space and has weight. मैटर एक ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो जगह घेरती है और उसका कुछ वज़न पाया जाता है। ओके, ये दो बातें आपको याद रखनी है कि मैटर क्या है। ऐसी चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे। देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर। यू सी इन द पिक्चर ग्लास because it has weight and takes up space. It takes up space too. And ice cubes, the steam, the ice cream, stone. It's also like a steam, and the air. These all are called matter because these all are takes up space and has weight. Okay. Now move towards the states of matter. Matter की 3 forms होती हैं. देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ मैटर. 3 फॉर्म्स में पाया जाता है, यानी 3 सूरत में पाया जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड, जिसके अंदर आप सर्कल्स को देख रहे हैं कि ये बहुत ही ज्वाइनिंग फॉर्म में है, आसपास हैं बहुत. ओके. नेक्स्ट इज़ लिक्विड. लिक्विड में आप ये सर्कल्स को देख रहे हैं जो कि दूर हैं, थोड़े थोड़े दूर हैं. जबकि गैस में आप लोग देखते हैं कि ये जो सर्कल्स हैं ये काफ़ी दूर हैं, जो कि इस कंटेनर से बाहर भी जा रहे हैं. तो सॉलिड के सर्कल्स बिल्कुल अटैच्ड हैं, लिक्विड के सर्कल्स कुछ दूर हैं, एंड गैस के सर्कल्स वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. एंड दीज सर्कल्स आर कॉल्ड, ये सर्कल्स क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल्स, जो कि हम आपको आगे चल के एक्सप्लेन करेंगे. दीज सर्कल्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स. ओके. तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है एंड गैस, किन चीज़ों को हम कह सकते हैं. ओके. ताकि आपको और अच्छे से पता चले कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड कहते हैं हार्ड चीज़ों को, ठीक है. हार्ड चीज़ें लाइक हम उनको फ़ोल्ड भी कर दें तो वो फ़ोल्ड ना हो, और अगर फ़ोल्ड हों भी तो वो टूटे नहीं हमारे हाथ से, मतलब सिंपल फ़ोल्ड करने पे जो टूट नहीं सकते. ऐसी चीज़ें जो हार्ड चीज़ें होती हैं वो होती हैं जिनको मतलब हम एक जगह पे रख दें तो वो उस जगह से हिलेंगी नहीं खुद जब तक कि हम उनको मूव ना करें. तो सॉलिड, फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड में आप एग्जांपल्स देखते हैं. कैटल, इट्स अ हार्ड थिंग. wood is a hard thing. Stone, joystick and car. Okay, then we see the examples of liquid. लिक्विड ऐसी चीज़ को कहा जाता है जो चीज़ बह जाती है, लाइक वाटर. अब ये रिवर में आप वाटर देख रहे हैं जो कि बह जाता है. कॉफ़ी भी बह जाती है. बकेट में जो वाटर है वो भी बहेगा, एंड ग्लास में जो वाटर है वो भी बह जाएगा. लाइक जूस हो, कोल्ड ड्रिंक हो, हर चीज़ जो हम एक जगह पे अगर हम वाटर को रखेंगे या डाल देंगे तो वो एक जगह पे कभी भी नहीं रहेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर एक प्लेट में वाटर को डालते हैं तो वो प्लेट में किसी एक जगह पे नहीं ठहरेगा, बल्कि वो पूरी प्लेट में फैल जाएगा. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हैं, जैसे मैंने आपको सर्कल सिखाए थे, वो मॉलिक्यूल्स थे. और मॉलिक्यूल्स जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फैल जाते हैं, बह जाते हैं. जबकि सॉलिड के नहीं बहते. सॉलिड एक जगह पर ही रहता है जब तक कि हम उसे मूव नहीं करते. तो ये है लिक्विड, ठीक है, जो कि बह जाता है और इसके मॉलिक्यूल्स कुछ कुछ दूर होते हैं, जबकि सॉलिड के टाइटली पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स. नाउ हम आते हैं अब गैस की एग्जांपल्स पर. गैस में आप लोग देखिए
कि जैसे गैस पंप होता है, इसके अंदर गैस पाई जाती है, ठीक है, वो भी हमारी गैस की एग्जांपल में आती है। अब सिलेंडर्स में जो गैस होती है वो भी गैस की एग्जांपल्स में आती है। गैस ड्रम्स हमारे पास पाए जाते हैं, गैस की एग्जांपल होती है। एंड फायर से भी जो एक धुआं सा निकलता है वो क्या होता है, गैस की एग्जांपल है। गैस हमारे पास बहुत से इकसाम में पाई जाती है, जैसे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, एयर हमारे पास जो है वो गैस है। तो एनीथिंग, अगर हम कोई इफ़ वी कुकिंग अ फूड एंड इट्स अ हॉट, तो उसमें से जो स्टीम निकलेगी वो भी गैस कहलाएगी, वो भी गैस की एग्जांपल होगी। तो जो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो इसीलिए वो सर्कल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर थे, जो कि कंटेनर से भी बाहर जा रहे थे, तो वो इसीलिए दूर थे क्योंकि वो गैस की एग्जांपल्स में आते हैं। अगर हम उनको लें तो गैस जो है वो आप देखते हैं कि गैस कभी भी एक जगह पे नहीं ठहरती, ना ही कि लिक्विड की तरह बहती है, बल्कि वो फ्रीली मूव करते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है। उनको जहाँ भी जगह मिलेगी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक रूम में फ़ैन ऑन करते हैं तो फ़ैन की हवा कभी भी सिर्फ फ़ैन के नीचे नहीं आएगी, वो पूरे रूम में, वो भी एक गैस है, ठीक है ना, वो एयर भी एक गैस है, तो वो पूरे रूम में उसके मॉलिक्यूल्स फैलेंगे और हम रूम में जितने भी पर्सन्स होंगे उन सबको वो एयर मिलेगी। तो ये एयर भी एक गैस की एग्जांपल है क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर तक जाते हैं, जबकि लिक्विड के कुछ दूर होते हैं और बह जाते हैं। एंड सॉलिड के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, एक ही जगह पर रहते हैं जब तक कि हम उनको मूव नहीं करते। तो स्टूडेंट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, आई होप कि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। नाउ हम आते हैं एटम्स पे। एटम्स क्या है? डू यू नो व्हाट इज़ एटम्स? एटम्स आर टाइनी पार्टिकल्स, दे आर स्मॉल, that they can only be seen through the most powerful microscopes in the world. Everything in the world is made of matter and all matter is made of atoms. Atoms बहुत ही स्मॉल, टाइनी मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स मीन्स ज़रात, बहुत स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। दे आर सो स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। दैट दे कैन ओनली बी सीन थ्रू द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप्स इन द वर्ल्ड, यानी कि अगर दुनिया में बहुत ही एक पावरफुल माइक्रोस्कोप है, ताकतवर पावरफुल माइक्रोस्कोप होगा, तो ये उससे देखे जाएंगे। ये इतने स्मॉल होते हैं एटम्स के पार्टिकल्स। तो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ मेड ऑफ मैटर एंड ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ एटम्स। अब मैंने आपको जितने भी मैटर्स दिखाए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल थर्मस था, ग्लास था, and was a car and was a pencil. These all things are matter and they all are made up of atom. हमारे all matter, जितनी भी चीज़ें हैं जो जगह घेरती हैं एंड वेट रखती हैं, all are matter and ये matter किससे बने होते हैं? atoms से, okay? तो all matter is made up of atoms. Okay, now move towards molecules. What are molecules? Do you know? No? Okay, let me tell you. Molecules are groups of two or more atoms joined together. Molecules एक ग्रुप है जो कि टू और मोर देन टू एटम्स से मिलकर बनता है। एटम्स मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। अब टू और मोर देन टू एटम्स जब ज्वाइंट टुगेदर एक साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा? वन मॉलिक्यूल। यानी कि आप जान सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड दैट एटम इज़ सो स्मॉल एंड molecule is bigger than atom because two or more than atoms joined then make one molecule. Okay, so you clearly understand that what is molecule. Okay, now move towards properties of matter. प्रॉपर्टीज़, अब कोई चीज़ है तो उसकी कुछ खासियत भी होगी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, यानी हमें जिससे पता चले कि हाँ ये चीज़ यही है जो हम देख रहे हैं। तो मैटर से हम कैसे जान सकते हैं कि हाँ ये चीज़ मैटर है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये देखते हैं कि मैटर टेक्स अप स्पेस एंड हैज़ वेट, बट इट्स टू प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो, मास
and volume. Mass and volume. Okay, mass means amount of matter and object. Means के हम देखेंगे, we will see this is an ice cube and we will count how many ice cubes in the glass, putting in the glass. कितनी आइस क्यूब्स जो हैं वो ग्लास में जा रही हैं, हम इनकी क्वांटिटी नोट करेंगे और ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी, आइस की क्वांटिटी काउंट करना क्या कहलाएगी, आइस भी एक मैटर है। ओके, तो मैटर की क्वांटिटी हम काउंट करेंगे, यानी हम उसका क्या काउंट कर रहे हैं, मास। तो मास उसकी अमाउंट ऑफ मैटर की तादाद कहलाएगा उस ऑब्जेक्ट की, कि हाउ मैनी आइस क्यूब्स पुटिंग इन द ग्लास। ओके, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज वॉल्यूम। second property of matter is volume. Okay, what is volume, do you know? No. Okay, I tell you. Volume is the amount of space the matter takes up. वॉल्यूम एक अमाउंट है उस स्पेस की जितनी वो वॉल्यूम को घेर रही है। एक ऑब्जेक्ट जितने वॉल्यूम को, जितनी जगह को घेरता है उस चीज़ में आने के बाद, वो उसका क्या कहला रहा है, वॉल्यूम। लाइक आप देखते हैं कि ये आइस क्यूब जब गिलास में आ रही है तो हम देख रहे हैं कि इसने कितनी जगह घेरी। ठीक है, आप ये देखते हैं, देखिए ये ग्लास में आया और हमने देखा कि इसने पूरे ग्लास में तो वॉल्यूम अपनी जगह नहीं ले ली, कुछ जगह इसने ग्लास में ली है, टेक्स अप स्पेस, यानी ठीक है ना, कुछ स्पेस इसने ली है और ये स्पेस क्या कहलाएगी, इस मैटर की यानी इस आइस की क्या कहलाएगी, वॉल्यूम। क्या कहलाएगी, वॉल्यूम। ओके, तो एक ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी काउंट करना कहलाता है मास, और उसकी जगह देखना कि उसने कितनी स्पेस ली है वो कहलाता है उसका वॉल्यूम। ओके, तो दीज टू प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर दैट क्लियरली आई अंडरस्टैंड टू यू। ओके स्टूडेंट्स, तो आप अच्छे से क्लियरली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर, जबकि वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट मैटर टेक्स अप। ओके, आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो, आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड आज हमने मैटर एंड मटेरियल्स का टॉपिक समझा और इसमें हमें कितनी चीज़ें कवर की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मैटर को जाना कि व्हाट इज़ मैटर, उसके बाद हमने उसकी स्टेट्स देखी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देन हमने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को पढ़ा जिनसे मिलकर सॉलिड, लिक्विड, गैस यानी एक मैटर बनता है। देन हमने मैटर की प्रॉपर्टीज़ स्टडी की, मास एंड वॉल्यूम। तो आई होप कि आपने बहुत अच्छे से इस लेक्चर को सुना होगा और समझा होगा। नेक्स्ट टाइम हम इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल एक्सप्लेन अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नेक्स्ट टाइम हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस जो 3 स्टेट्स हैं मैटर की, इनको बहुत अच्छे से क्लियरली, ब्रीफली डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए सी यू सून, टेक केयर।